हेलो ट्रेडर्स, 13 डेज़ ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में मैं 10,000 के कैपिटल को यूज़ करके 13 डेज़ तक प्रॉपर ट्रेडिंग करने वाला हूं। तो आज का डे का सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूं एंड रीजंस बता देता हूं कि मैंने वो ट्रेड्स क्यों लिए एंड मार्केट की एक एनालिसिस। तो आप देख सकते हैं कि आज का प्रॉफिट है 3,212 रुपीज़ का। मैं ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ आपको एंड मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि मैंने ट्रेड्स कहाँ लिए हैं। प्री ओपन डेटा में मार्केट यहाँ ओपन होने के बारे में दिखा रहा था, तो आई वाज लाइक ठीक है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है तुरंत तो एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ से क्लोजिंग रेंज के आसपास सपोर्ट लेता है तो एक और बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड अगर इस एरिया के नीचे ब्रेकआउट मिलता है तो फिर शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। तो क्लोजिंग रेंज के पास सपोर्ट लिया तो फर्स्ट कैंडल में ही मैंने एक कॉल साइड का ट्रेड ले लिया यहाँ, एंड इस ट्रेड का जस्ट नीचे एसएल था एंड ये तुरंत विक गया एंड 500 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि लिमिट लगाया हुआ था। होना तो 600-700 का था, बट लिमिट लगाया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। स्कैल्प कर लिया थोड़ी देर में, तो एंड वाज लाइक ठीक है, अब देखते क्या होता है, क्या ये ब्रेकआउट देता है कि नहीं। तो ये नीचे गया एंड ये डबल टॉप बना के जैसे ही यहाँ से बढ़ा, यहाँ मैंने एक और ट्रेड ले प्लान किया एंड इसके नीचे एसएल था, थोड़ा बड़ा एसएल था, बट आई वाज होपिंग कि ये यहाँ तक तो ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है, 49,600 तक तो दे देगा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये यहाँ तक आया। बट आज थोड़ा सा रूल ब्रेक हुआ है कि मैंने यहाँ कहीं ट्रेड को कट नहीं किया, क्योंकि ये कैंडल इनगल्फ हो गया था ऑलमोस्ट, देख सकते हो कि यहाँ, एंड लॉस भी एक लॉट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही मिल रहा था। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा देर होल्ड करते हैं। अगर इस एरिया के नीचे ब्रेक मिल जाता है एंड प्रीमियम में इस एरिया के नीचे जो कि विक था, विक के नीचे अगर ब्रेक मिल जाता है तो फिर मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा। एंड फिर जब यहाँ आने के बाद ये सपोर्ट लेके फिर बढ़ने की कोशिश किया, एक और लॉट मैंने इंक्रीज़ किया यहाँ, तो अब टोटल 2 लॉट हो गए। 2 लॉट में मुझे यहाँ तक में जब ये गया तो ठीक है, डिसेंट प्रॉफिट दिख रहा था। बट फिर भी मैं होप कर रहा था कि अब जब ये 3 बार रिटेस्ट हो चुका है तो अब यहाँ एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए, अराउंड यहाँ तक एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। एंड जब यहाँ से यहाँ तक ये गिरा, एक बहुत ही अच्छा, क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छा डाउन साइड का कैंडल मिला, ये वाला, आई थिंक यही वाला है। तो यहाँ मैंने एक पुट साइड की ट्रेड ले ली थी। रीज़न मैं बता देता हूँ, मेरे हेज करने का रीज़न ये था कि इसमें जो कॉल साइड थे, कॉल साइड में मेरे 2 लॉट थे, यहाँ इसमें 2 लॉट थे, करीब यहाँ कहीं था, तो 2 लॉट थे। एंड पुट साइड में जो थे वो 1 लॉट था। तो अगर कॉल साइड में ये यहाँ से यहाँ गिरता है एंड 140 में एग्जिट होता है तो मुझे करीब 1,500 का लॉस होने वाला था। 500 का जो प्रॉफिट था वो मिला के तो 1,500 का लॉस होने वाला था। मैंने बोला ठीक है, कल के प्रॉफिट से अभी भी लॉस मेरा कम है, तो कर सकते हैं ऐसा, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। एंड हेज करने से फ़ायदा क्या मिलता है, कि फ़ायदा क्या मैं सोच रहा था कि होने वाला है कि ये इस तरीके से बढ़ा है एंड अगर ये यहाँ से एक यहाँ तक का ब्रेकआउट दे देता है, जो कि ईज़िली लग रहा था उस वक्त, जिस तरीके से गिरा था, मुझे लगा ईज़िली एक यहाँ से यहाँ तक का मिल सकता है, जो कि 100 पॉइंट्स है। तो 1,500 एक लॉट में ये मुझे प्रॉफिट दे देगा एंड ये यहाँ मेरा ट्रेड कट हो जाएगा, तो 1,000 यानी कि ब्रेक इवन के साथ आज का डे मैं क्लोज कर सकता हूँ। तो फिर ब्रेक इवन में क्लोज मैंने ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो यहाँ जब ये वापस गिरा तो 344 के आसपास, आई थिंक, हाँ 345 के आसपास का लॉस मैंने ट्रेड कट कर दिया। एंड अब बचे थे यहाँ 2 लॉट, एंड 2 लॉट के बाद फिर मैंने ये जो मोमेंटम है, यहाँ मैंने थोड़ा सोचा कि ठीक है, एक और लॉट इंक्रीज़ करते हैं। रिस्क जब बढ़ ही गया है तो ऐसा करते हैं कि रिस्क को हल्का सा बढ़ा के थोड़ा सा ग्रीडी बनते हैं, ठीक है। क्योंकि रीज़न बीइंग कि बहुत बार रिटेस्ट हो चुका है, जैसे यहाँ 1 बार हो चुका है, यहाँ 2 बार हो चुका है, यहाँ 3 बार हो चुका है, यहाँ 4 बार हो चुका है। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, करते हैं। एंड फिर प्लान में ये भी था कि आज हो सकता है कि यहाँ बार बार नीचे जाके जो पुट साइड का जो प्रीमियम है वो बार बार इंक्रीज़ करा के आज हो सकता है कि एसएल हंटिंग किया जाए। तो वही हुआ, यहाँ बार बार नीचे गिरा के पुट साइड का प्रीमियम को इंक्रीज़ करके फाइनली ब्रेकआउट अपसाइड ही मिला
तो फिर मैंने यहाँ जो बुक किया था तो यहाँ पे यहाँ तक में थोड़ा हालत ख़राब हुआ। आई कम्प्लीटली एग्री कि यहाँ हालत थोड़ी ख़राब हुई, बट उसके बाद जब यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला तो यहाँ तक में मैंने सोचा कि 2 लॉट को एग्ज़िट करके 1 लॉट को होल्ड करते हैं, बट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये तुरंत एक और स्पाइक दिया तो मैंने तीनों को एग्ज़िट ले लिया। एंड तीनों एग्ज़िट करने के बाद आई वाज लाइक ठीक है, 3200 का प्रॉफिट दिख रहा है, अच्छा प्रॉफिट है, प्लस इमोशनली जितना ड्रेन हो चुका हूँ आज सुबह से यहाँ तक होल्ड करके, उस अगर मैं फिर से ट्रेड लेता हूँ और हो सकता है कि लॉस हो तो फिर मैं ओवर ट्रेडिंग में घुस जाऊँगा। तो इसके लिए मैंने आज का ट्रेड डे यही बंद कर दिया किल स्विच प्रेस करके। एंड यही है आज का पूरा डे का एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट डे।